औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक सीएसएस इंटरव्यू लाया हूँ जो कि हमारे बहुत प्यारे अच्छे टीचर भी हैं, बाय नेम सर सज्जाद राहू। आज हम उनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं सीएसएस के बारे में कि सीएसएस असल में क्या है और उसे मतलब पास करने का क्या राज है, मतलब की टू क्वालिफाई सीएसएस, मतलब बहुत कुछ हम आज सीखेंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं सीएसएस से रिलेटेड, तो आज हम वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। तो कहीं भी मिस नहीं करना आपको ये वीडियो, और गौर से देखना है आपको ये वीडियो कि सर सज्जाद राहू जो है अटेम्प्टेड 2 times in CSS 2016 and 2017, and he is currently now is also a director of iCube Academy in Madiji. So let's move to Sir Sajjad. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? फाइन। अच्छा, थैंक यू तोईद फॉर कमिंग हियर एंड पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि जो आपने काम ये शुरू किया है वो तो एक यंगस्टर के लिए बहुत इंकरेजमेंट है और मोटिवेशन है। बिल्कुल सर। और सर कैसे हैं आजकल, मतलब ज़िंदगी एकदम बिल्कुल जैसा कि एकदम झकास, मतलब बिल्कुल अच्छा। और सर ये आपकी एकेडमी कैसे जा रही है? एकेडमी बिल्कुल फर्स्ट क्लास जा रही है, उसमें बहुत सारा काम हो रहा है। अभी जो हमने स्टार्ट लिया है वो पहले तो हमने स्टार्ट लिया था जो यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए, अभी हमने सीएसएस और पीसीएस बिल्डर्स के लिए भी स्टार्टअप लिया है। उसमें हमने स्टेप लिया है, 1 मंथ से हमने वो काम भी स्टार्ट कर लिया है। अच्छा, सीएसएस के हवाले से। सही सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको एक्सेप्ट किया और हमारे चैनल में आपको मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में आपके इंटरव्यू के लिए। अच्छा, तो सर आज कुछ ना डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को, तो मैं वो क्लियर करने के लिए सीएसएस के रिलेटेड आया हूँ आपसे मिलने, और आपसे ये तभी उसी लिए इंटरव्यू किया है। और थोड़े बहुत सवाल जो है ना वो मैं लिख के आया हूँ ताकि मैं इधर उधर ना हो जाऊँ, ठीक है? अच्छा, पहला सवाल तो जनरली सीएसएस के रिलेटेड, मतलब व्हाट इज सीएसएस, या मतलब सीएसएस की क्वालिफिकेशन, सीएसएस की एज लिमिट हो गई, मतलब कौन से बंदे जो हैं वो उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, या मतलब रिलेवेंट हैं, कैपेबल हैं, अनकैपेबल हैं, मतलब क्या इससे थोड़ा बहुत अगर इंट्रो हो जाएगा ना एक बहुत अच्छा, तो उनको एक अच्छी मोटिवेशन। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली इधर मदीजी में भी मेरे सिटी में कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं कि सीएसएस असल में है क्या है। सीएसएस एक्चुअली सीएसएस स्टैंड्स फॉर सेंटर सुपीरियर ऑफ सर्विस। ये एक फेडरल का एग्ज़ाम है जो एवरी ईयर होता है। इसमें रिटन टेस्ट होती है। रिटन टेस्ट के 2 पोर्शन होते हैं, जिसमें आपको 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स के लिए रिटन देनी होती है। वो उनमें 2 पार्टीशन होते हैं, एक कंपलसरी होता है और दूसरा जो है ऑप्शनल होता है। कंपलसरी 600 मार्क्स के होते हैं, ऑप्शनल भी 600 मार्क्स के होते हैं। वो ग्रुप्स होते हैं, उनमें 7 ग्रुप्स होते हैं जिनमें से आपको ऑप्शनल चूज़ करने पड़ते हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है, रिटन के बाद आता है इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू जैसे आप देते हैं तो डिपार्टमेंट है, 12 डिपार्टमेंट्स है, उनमें आपकी एलोकेशन हो जाती है, और एलोकेशन के बाद डायरेक्ट आप 70 ग्रेड के ऑफिसर हो जाते हैं। अच्छा, तो एज लिमिट 30 है। पहले 28 थी, अभी एक्सटेंड किए, 2 इयर्स एक्सटेंड किए, वो 30 है। और जो एज रिलैक्सेशन भी है 32 तक एज रिलैक्सेशन उनके लिए है, जस्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, उनके लिए है। पहले सर वो 28 इयर्स होते थे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 30 थे, मतलब अब 2 साल बढ़ गए। हाँ, 2 साल अभी एक्सटेंड हुए हैं। अच्छा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कौन सी डिग्री के बाद सीएसएस के लिए अपीयर हो सकते हैं? उसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएशन एटलीस्ट आप 2nd डिवीजन में ग्रेजुएशन पास है तो आप यू आर मीन्स कैपेबल ऑफ अपीयरिंग इन सीएसएस। दूसरा सवाल आपसे ये है कि मतलब ये थोड़ा मैं उन स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ जो कि तकरीबन अनअफोर्डेबल होते हैं, मतलब उन्हें इतनी अफोर्डेंस नहीं होती है, फिर भी उन्हें एक शौक होता है, एक स्पिरिट होता है, एक जज्बा होता है सीएसएस करने का। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या कोई बगैर एकेडमी ज्वाइन किए सीएसएस को क्वालिफाई कर सकता है? मतलब कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स होती हैं? सबके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। मेरे जो ओपिनियन है, पहले जो बिना एकेडमी के मोस्टली जो ऑफिसर्स थे पहले वो बिना एकेडमी के ही पास हुए हैं। अच्छा, अभी तो एकेडमी का मेरे ख्याल से एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि एकेडमी में ऐसा होता है कि उसमें आपका टाइम जो है ना इतना कंज्यूम नहीं होता। वो उसमें आपकी प्रॉपर जो है प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, फिर उसी हिसाब से आप उस प्रॉपर ट्रैक से आप प्रिपरेशन करते हैं, तो वो आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो 6 to 7 मंथ में हो जाती है।
अभी मैंने जब स्टार्ट लिया था, मैंने 2013 में स्टार्ट लिया था CSS के लिए, तो मैं प्रिपरेशन के लिए तो मैं पहले लाड़काना गया था, उधर में एक सीनियर से मिला, उससे मैंने जस्ट पूछा कि हाउ शुड आई स्टार्ट। तो उसने जस्ट कहा कि आप बुक्स ले, कुछ बुक्स दी, मुझे बताई थी एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ द इंग्लिश, सादत अली शाह की बताई थी, EDS का बुक था मुख्तार समझू का, वो दो बताए थे, एक JWT की मैगज़ीन बताई थी। उसने तो जस्ट बताया था कि ये ले ये पढ़े। अभी इतना सा मोटा बुक था सादत अली शाह का, मैं वो तो पढ़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसमें से कितना पढ़ना है और इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है। मतलब मैंने 2 साल ऐसे ही वेस्ट कर दी। तो फिर जब मैं एकेडमी में 2015 के बाद में जब एकेडमी गया, हैदराबाद एकेडमी मैंने ज्वाइन कर ली, फिर उधर मुझे प्रॉपर गाइडेंस भी मिली। और जो मैं इतना मोटा बुक पढ़ रहा था वो ये मुझे मतलब स्मॉल नोट्स की शक्ल में सामने आ गया। मैं फिर सोच रहा था कि एकेडमीज़ बेहतर है। अभी जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको वो कर लेंगे। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल है, ऑनलाइन क्लासेस भी अफोर्डेबल है। यहाँ बहुत सारा मटेरियल जो है आजकल तो गूगल पे आप सर्च करेंगे, जो टॉपिक सर्च करेंगे तो वो आपको ईज़िली मिल जाएगी। मतलब बिना एकेडमी के भी आप CSS क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, मतलब मैं आपसे थोड़ा आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछूं कि आपका ये टर्निंग पॉइंट वो क्या थी जब आपको ये मतलब जहन में आया कि यार क्यों ना CSS के लिए प्रिपेयर होना है या मतलब अटेम्प्ट देना चाहिए, एक CSS एस्पिरेंट होना चाहिए। तो किसी से इंस्पायर थे या मतलब अपना एक शौक था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इधर मदेजी सिटी में सफीर मोहम्मद शाह SSP है, अभी एक बड़ा नाम है। हाँ, बड़ा नाम है। मैं उससे इंस्पायर हुआ था। CSS में क्या होता है ना, एक होती है ना 17 ग्रेड, तो अभी आप प्रोफेसर हो जाएंगे, अभी 17 होता है। उसमें क्या होता है, एक मतलब जो है ना एक मोटिवेशन हो जाती है, आप उसकी देखना, उसमें मोटिवेशन होता है। जो वो काम करते हैं वो दूसरे लोगों से, जो कॉमन जो ऑफिसर से उनसे डिफरेंट होता है। तो मैं उसको देख के उससे मैंने इंस्पायरेशन हासिल कर ली। फिर मैंने भी तय कर लिया कि आई शुड बी CSP। हाँ माशाल्लाह। अच्छा सर, कभी आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड था वो क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से था या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से था? क्योंकि इसका भी बड़ा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, अभी जो है ना मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम CSS नहीं कर पाएंगे, कि जो CSS करते हैं वो प्राइवेट से या फॉरेन से आते हैं, तो वो उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड सही होती है तब कर लेते। तो मैंने कॉलेज साइड से BSc की थी, फिर BSc के बाद ही मैं हैदराबाद चला गया, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी मैंने। मतलब मेरा इतना जो बैकग्राउंड था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, उस हिसाब से मैंने तब भी मैंने स्टार्टअप लिया था BSc के बाद। स्टार्टअप ले पर अल्लाह ताला हेल्प कर लेता है ऐसे। अच्छा माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा। अच्छा, आपसे तीसरा सवाल सीरीज़ के मुताबिक पूछना चलूँ कि अक्सर करके जो लोग हैं ना वो CSS के ऐसे में फेल हो जाते हैं, 90 to 95% ऐसे में प्रीसीज में। मतलब इसका क्या राज है? इसकी कोई सीक्रेसी जो मतलब ऐसी टिप या मतलब उसको झट से क्लियर कर दें, मतलब कुछ होता है ना, अब वो अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो आप एक्चुअली ऐसे जो है ना, हम कहते हैं कि ऐसे एक इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश अगर आती होगी तो कर लेंगे, नहीं आती होगी तो नहीं कर लेंगे। एक्चुअली ऐसे इंग्लिश का पेपर नहीं, ऐसे है एक आर्गुमेंट और एनालिसिस का पेपर है, जिसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं। फॉर सपोज ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से जो टॉपिक दी जाती है, तो उसमें आपको जो है ना आर्गुमेंट्स देने पड़ते हैं। फॉर सपोज मैं कहता हूँ कि वुमेन शुड वर्क, वुमेन को काम करना चाहिए, ऐसे आया है वुमेन शुड वर्क। अगर मैं चाहूँ कि वुमेन को काम नहीं करना चाहिए, अगर मैं ना कह रहा हूँ तो मुझे उसके लिए कुछ आर्गुमेंट देने चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है, एक तो आर्गुमेंट्स, दूसरी बात मेन चीज़ जो है ना, एक होता है रिटन स्किल्स होता है। रिटन स्किल्स अगर नहीं है ना, ग्रामर तो हम पढ़ लेते हैं, बोल भी लेते हैं, वो तो ऐसा है कि बोल भी सकते हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप जाएंगे वो लैंग्वेज सीख लेंगे। और रिटन जो है ना, वो रिटन स्किल्स वो डिफरेंट है। रिटन स्किल्स के बाद ही आपको जो चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइज वे में हो। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, अगर इधर उधर घूम रहे हो, तो जाहिर सी बात है CSS ऐसे में फेल ही हो जाएंगे।
अगर ऑर्गेनाइज वे में वो नहीं आप लिख रहे हैं तो अच्छा, यही चीज़ है। मतलब सर एक होता है जो आपने कहा कि एनालिसिस है, तो वो एनालिसिस होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल उसकी analysis आर्ग्यूमेंट होना देना है, चाहिए। हाँ। अक्सर लोग, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो रटाफिकेशन की वजह से सर्टिफिकेशन की वजह से अक्सर के ऐसा होता था ना, जब मैंने स्टार्टअप लिया था 2013 में, हाँ, तो मैंने सुना था कुछ सीनियर से कि जो लाहौर में प्रिपरेशन होती है तो उनमें 20-25 ऐसे देते हैं, बोलते हैं भाई ये ऐसे ये 20-25 में, हाँ 20-25 में से जो रट्टा लगा ले, इनमें से कोई ना कोई आ जाएगा। मेमोराइज करवाते हैं। वो मेमोराइज करते थे पहले। अच्छा, सही। अभी जो 2015 के बाद ये ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी उसमें आप क्या करते हो, उसको जो भी ऐसे आता है, एक तो कोटेशनल ऐसे आता है, कोटेशनल भी आता है, तो आर्गुमेंटिव आता है। वो कोटेशनल या आर्गुमेंटिव को आप तब तक उसको समझ सकते हैं, तब तक उसको आप ब्रेक कर सकते हैं जब तक आपकी एनालिटिकल अप्रोच इतनी नहीं होती, या मतलब क्रिएटिव लेवल अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप इसे तो क्लियर नहीं कर सकते। मतलब इधर उधर फिर इधर उधर घूमेंगे, या आउटलाइन जो होती है, मेन आउटलाइन होती है, आउटलाइन एक लिखी और अंदर पैराग्राफिंग भी मतलब आपकी जो है ना वो प्रॉपर वे में हो, वो मतलब ऑर्डर में हो। ऑर्डर में नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो फेल ही हो जाएंगे। ये बड़ी चीज़ मैटर रखती है। सीएसएस बिगनर्स को सीएसएस की तैयारी करने के लिए मतलब कितना टाइम देना चाहिए, या ग्रेजुएशन से कुछ साल पहले स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन, या अगर कोई ग्रेजुएट कर लेता है बाद में कितनी मतलब उसको टाइम रिक्वायर्ड है प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए, मतलब सीएसएस अगर वो काफ़ी सारों का ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब वो क्लियर कर जाए, उस हिसाब से कितना टाइम मतलब दरकार होता है? यही सेम ही क्वेश्चन मैंने जब कॉमिक्स अकेडमी में गया था तो यही सेम क्वेश्चन मैंने एक ऑफिसर से पूछा था कि कितना टाइम रिक्वायर होना चाहिए। सही। तो उसने भी यही कहा था मुझे कि जो मुझे उसने आंसर दिया था वही मैं आपको बताऊं। उसने कहा था कि हर बंदे की अपनी जो है ना एक्सेस होती है, अपनी अप्रोच होती है, अपना एप्टीट्यूड होता है। अगर मैं आप जो काम आप 6 आवर्स में करना चाहें, मैं आपको कहूँ कि 12 आवर्स उसमें लगाओ, तो ये तो बेवकूफ़ होगी। हर बंदा एक जैसा नहीं होता। मेरी एकेडमी में डिफरेंट क्लास भले सेम ही हो, डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं अगर किसी को कहूँ कि ये वर्क है, ये मतलब वर्क है जो हाफ आवर का है, आप पूरा दिन इसको लगा दो, ये बेवकूफ़ी होगी। पर एक वो बंदा है जो मुझे पता है कि ये हाफ आवर वाला काम है, वो 3 या 4 घंटे में लगाएगा, तो वो मैं उसको 3-4 घंटे दूंगा, उसको हाफ आवर नहीं दूंगा। हर बंदे की मतलब डिफरेंट मेंटलिटी होती है, वो उस मेंटलिटी के हवाले से पढ़े, और ना उसका कोई स्केड्यूल होता है पढ़ने का। स्टडी के लिए कोई जो है ना टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। जब आपको टाइम मिले आप पढ़ते जाएँ। मतलब कभी कभार सर ऐसे ही पूछते हैं कि जैसे माइंडसेट हो जाए कि यार 12 मंथ्स में मतलब तैयारी हो जाती है, तो मैं अगर करूँगा तो कर लूँगा। हाँ, ऐसा भी होता है आपकी जो है ना इंग्लिश बेसिक स्ट्रांग है, मतलब आप ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा प्रॉपर पैराग्राफ लिख लेते हैं जो बेसिक वाला भी समझ जाए, उसकी मीनिंग बेसिक वाला भी। ये ज़रूरी नहीं है। मैंने अब जब स्टार्ट लिया था तो किसी ने कहा कि आपको वोकेब ये इतनी रखनी चाहिए। मैंने अलग से रजिस्टर बना लिया था, पूरा वोकेब का इतना मोटा सा रजिस्टर बना लिया था वोकेब के लिए। फिर मैंने जब अकेडमी में देखा तो वो जो पैराग्राफ लिखा रहे थे, तो वही पैराग्राफ हम 9th और 10th में लिख रहे थे। यहाँ 6 और 7 वाले स्टूडेंट जो है वही लिख रहे थे सेम ही। मतलब वो कह रहे हैं कि आप उसमें मतलब इतनी बम्बास्टिक लैंग्वेज वोकेब नहीं यूज़ करनी, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। मतलब सर आसान ही है ना? बिल्कुल आसान है। अभी जो मैं अभी फिदा हुसैन शाह का सेमिनार अटेंड करके आया था सिखर IBA में। फिदा हुसैन शाह in 2016 he is a topper in Pakistan in 2006। तो उसने कहा था कि आप अगर ग्रेजुएशन तक पढ़ के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो आप फेल नहीं होंगे। वो बोल रहा था, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर ग्रेजुएशन तक आप पढ़ के आपने एग्ज़ाम दिया है ना, आप फेल हो रहे हो तो फिर मुझे आप आकर फांसी दे। मतलब ये क्लेम कर रहा था। वो कह रहा था कि हम सिंधी जो है ना ग्रेजुएशन तक कॉपी करके आते हैं, पढ़ते तो हैं ही नहीं, फिर भी वो इंकरेजमेंट दे रहा था कि ग्रेजुएशन तक कॉपी करके आते हैं, फिर भी आप 3 साल में फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में नहीं तो थर्ड में हो जाते हैं, CSS में पास हो जाते हैं। उसका कहने का मतलब ये था कि जो है ना आपका बैकअप सही हो, मतलब जो ग्रेजुएशन तक बेस अच्छा हो, तो कोई इशू नहीं है।
मतलब एक अच्छा जुमला का उसमें ग्रेजुएशन तक अगर आप पढ़ते हैं मतलब ये बड़ा एक लफ्ज़ है। क्योंकि वो पढ़ के आया था, जब वो बोल रहा था, जब मैं पेपर में बैठा, सामने पेपर आया, मैं कह रहा था यार ये CSS है जिसके लिए मैं परेशान हो रहा था। अच्छा। मतलब वो ऐसा इजी बोल रहा था। सही सही। हाँ। अच्छा सर, आप मतलब बहुत सारी बातें हो गई CSS के हवाले से, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, इंस्पायरिंग थी। अच्छा सर, आपको कभी इस जर्नी में कुछ डिफ़िकल्टीज फील हुई? यार जब भी आप स्टार्टअप लेते हैं ना, तो नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में होती है। हाँ। काफ़ी जो लोग हैं ना, आपको पुल अप करने की बजाय पुल डाउन करते हैं। तो आप जब भी आप कुछ स्टार्ट करना चाहें तो हर्डल्स तो बिल्कुल आती है। हर्डल्स नहीं आएंगी तो मतलब आप आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको हर्डल्स नहीं आएंगी। तो आप ऐसा ना करें कि CSS को ऐसा ना ले कि बस मेरी CSS नहीं करूँगा तो बस मैं मर जाऊँगा। आप जो है ना, प्लान अपने साथ रखें, प्लान A रखें, प्लान B रखें, प्लान C रखें। अगर आप CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई कह रहा है कि आपकी शक्ल ही नहीं है CSS करने जैसी, होते हैं डिमोटिवेट हाँ होते, तो आपको इनकरेजमेंट होनी चाहिए कि ठीक है, अगर मैं CSS नहीं कर रहा तो मेरे पास प्लान B है। CSS में फेल हो रहा हूँ मतलब फेल नहीं होना, प्लान B है। मतलब अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये बात। अच्छा, इस वीडियो क्लिप के ज़रिए आप किसी यंगस्टर्स को या जो CSS का शौक़ रखते हैं, जज्बा रखते हैं, या मतलब CSS बिगनर्स हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं या मतलब करने वाले हैं, सब सोचते रहते हैं यार मैं बड़ा होकर ना CSS करूँगा और ये फलाना ऑफिसर हो जाऊँगा 17 ग्रेड में, तो आप उनके लिए अगर कोई मैसेज, कोई मोटिवेशन, कोई इंस्पिरेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये CSS भी कॉमन, अभी हमने क्या किया है ना कि CSS को इतना टफ कर दिया है कि हर कोई बंदा डर रहा है कि यार CSS पता नहीं क्या है, अगर नहीं करूँगा तो क्या होगा। कुछ नहीं है, CSS भी एक एग्ज़ाम है। जैसे हम एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं या यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करते हैं या दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, ये भी एक एग्ज़ाम है। दूसरे जैसे एग्ज़ाम देते हैं, ये भी उनकी तरह एक एग्ज़ाम है। नहीं हो रहा तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपकी लाइफ एंड हो गई। तो आप ट्राई करते जाए, प्लान A, प्लान B, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये ऑप्शन आप माइंड में रखते जाए। और माइंड में ये ना रखे कि बस मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकूँगा। एक कोटेशन है ना, इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कांट, देन यू कांट। जब तक आप खुद ही सोचेंगे मैं नहीं कर सकता तो मतलब नहीं कर सकेंगे। मतलब आप अपने आप को मोटिवेट करनी चाहिए। और CSS के लिए 3 चीज़ मेन होती है। आप जो है ना, आप डिटर्मिनेशन हो, आपकी कंसिस्टेंसी हो, और आप टाइम मैनेजमेंट में नहीं होगी या ये 3 चीज़ें नहीं होगी तो आप CSS कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, तो गाइज आपने सुना सर से कि सर ने बहुत अच्छी बातें की और CSS के बारे में पूरा इंटरव्यू हमारा तकरीबन इख्तिताम पे है। हाँ जी, तो सर ने बोला अकॉर्डिंग टू सर के ज़िंदगी में अगर आप किसी अच्छी चीज़ को करने के लिए निकलते हैं ना तो आपको हाइडल्स आती हैं, और बिना मुश्किलातों के वो ज़िंदगी ही क्या। अगर मुश्किलातें फेस कर रहे हैं ना तो मुश्किलातों के बाद आसानियाँ भी आएंगी। आफ्टर एनी हार्डशिप देयर इज़ अ ईज़। और दूसरी बात जो सर ने इंतहाई अच्छी कही कि इंसान में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब सर इनिशिएटिव ले लेते हैं, बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं होती। ये बड़ी बात है सर। तो माशाल्लाह आपका बड़ा थैंक यू। और मैं आपको कहूँगा कि हमारी ऑडियंस को कहें कि वो चैनल को आएँ और सब्सक्राइब भी करें। भाईजान, चैनल को सब्सक्राइब करें तो ही बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर लाता है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी आपके लिए बहुत मोटिवेशन होगा। अभी तो हमने CSS बिगनर्स के लिए जस्ट एक इंट्रो का CSS का दिया था। कोशिश करेंगे कि आप जैसे ही आप हमें फीडबैक अच्छा देंगे तो तौहीद के साथ ही हम CSS के लिए कुछ अच्छा, अभी जो बिगनर्स है उनके लिए कुछ टिप्स इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे, वो भी बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए कहीं नहीं जाना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमारे साथ आपकी अटैचमेंट बढ़ती रहे। थैंक यू वेरी मच।